नमस्कार। मुंबई ठाकुर द्वार रोड स्थित नेमानी बाड़ी में श्री विद्याकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। इस महायज्ञ की शुरुआत स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी के मार्गदर्शन में हुई। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने इसका आयोजन किया, जिसका मकसद देश की प्रगति, विश्व शांति और गरीब कल्याण रहा। इतना ही नहीं, भारत को विश्व गुरु बनाने के मकसद से भी इस महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर कई गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से भी लोगों का आगमन लगातार जारी है। आपको बता दें, इस खास महायज्ञ में शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा भी पहुंचे। इस मौके पर मिलिंद देवड़ा ने कहा कि देश की प्रगति हेतु सभी लोग आगे आए। इस मौके पर स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि सनातन के खिलाफ बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। कि हमको कब उच्च पद प्राप्त हो, परंतु जब भी हम लोग गिरिराज जी से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमको कुछ काम करने की इच्छा नहीं है, अब बस ये सब चल जाए और सनातन की रक्षा करें, यह इनके हृदय में भाव होता है। और जब भी हम लोग बैठे हैं तो कभी देश की बात, कभी पशुपालन के संबंधित विषयों की बात, देश की बात, उसमें इनकी उन्मुखता बढ़ी रहती है। कभी शहीदन की बात, क्या कहते हैं, मरोगा उसको मैंने समाज के हित की बात, समाज को कैसे हितकर बनाया जाए, इस पर चिंतित रहने वाले श्री गिरिराज जी के माथे पर चोटी और बाल में चोटी और माथे पर टीका हमेशा लगा रहता है। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, इसलिए नहीं कि आप भारत सरकार के मिनिस्टर हैं, इसलिए भी नहीं कि आपका शरीर बहुत वजनदार है, बस इसलिए कि धर्म क्षेत्र में आपकी जो रुचि है वह अस्थायी रूप से बनते हुए और आगे बढ़े। और आपने माताओं से जो ललिता स्वरूपा माँ ललिता की पूजा करें, जिसके आसन ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर सदाशिव सोते हैं और तब भगवती बैठती है, उस माता स्वरूपा लोगों से यही प्रार्थना की कि हमारी रुचि धर्म में बनी रही, धर्म में बने रहे, धर्म में बने रहे। यह आपकी भावना, इस भावना को पूरा साधु संतों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है, परंतु श्री करपात्री जी महाराज साधुओं के मानक पुरुष है और स्वामी जी ने हमको अधिकृत किया कि आप ही बोलिए। रोहित कुमार सिंह ने इस दौरान कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब एक हैं और सेफ हैं। इस खास मौके पर रोहित कुमार सिंह ने और क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। संत, राजनेता, उद्यम क्षेत्र के लोग और माताएं बहनें माता ललितांबा के चरण में समर्पित भाव से यहाँ उपस्थित हों, वहाँ चातुकारिता, चापलूसी और अतिशयोक्ति का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। पिछले भारतीय संस्कृति सभ्यता के लिए, भारत की पौराणिक शिक्षा नीति के लिए, समग्र सनातन परिवार के लिए, भारत की भारतीयता के संरक्षण के लिए हमें भगवान भास्कर की तरह एक अलग व्यक्तित्व के रूप में बैठे हुए हैं, जिनके लिए देश प्रथम है, समाज प्रथम है, सनातन प्रथम है, हम और आप प्रथम हैं, प्रथम वरीयता पर रखा। इतना ही नहीं, मुंबई में 3 दिवसीय श्री विद्याकोटि कुमकुमार्चन महायज्ञ के दूसरे दिन भी गणमान्य लोगों का तांता लगा रहा। इसी कड़ी में भारत सरकार के कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह महायज्ञ में पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव भी महायज्ञ में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस दौरान कहा कि हम ओम शांति ओम क्रांति दोनों में विश्वास रखते हैं। गिरिराज ने सनातन को लेकर भी अपनी राय रखी और इसी के साथ साथ राहुल गांधी को भी जमकर फटकारा। और भारत का धर्म अगर है, राजनीतिक रूप से व्याख्या करें तो भी और सांस्कृतिक रूप से व्याख्या करें तो भी सनातन ही भारत का धर्म है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय कहता है, वसुधैव कुटुम्बकम कहता है। इससे बड़ा धर्म लोकतंत्र में हो ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी एलओपी हैं, संवैधानिक पद पे है, लेकिन उन्होंने जो हरकत की वो अशोभनीय हरकत। कभी सांसद एक दूसरे से धक्का मुक्की नहीं करते, सबको अधिकार है धरना देना, शॉटिंग स्लोगन करना, लेकिन ये जानबूझ करके बगल से रास्ते से नहीं जा करके बीच से जाके प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का मुक्की में गिराना,
उस अभी तक आईसीयू में भर्ती है। मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी का आचरण अशोभनीय था, अराजकता से भरा हुआ था, और अगर मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाने का काम किया। तो जब कानून को अपने हाथ में लेंगे तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कानून से बड़ा कोई नहीं है, इसीलिए उन पर केस हुआ। एनडीए की बैठक हुई है कि अमित शाह माफी मांगे, जितने भी इंडिया अलायंस गठबंधन के पार्टी के सभी लोग मांग कर कि अमित शाह माफी मांगे, गलत बात है। देखिए, अमित शाह जी के वीडियो को 12 सेकेंड, जो 92 मिनट 92 मिनट्स का वीडियो है, उसको उन्होंने 12 सेकेंड में काट करके जब पूरा भावार्थ देखते हैं अमित शाह जी के ऊपर, हमारे गांव की कहावत है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। विपक्ष ने एक बार संविधान कह के इलेक्शन में सफलता प्राप्त की, तो वो, हम तो बिहारी हैं, कहा जाता है कि पड़कल पाड़े घी खिचड़ी, तो वो उसी से लगे हुए उन्होंने इसको इशू तो हम बनाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले देश के 13 शहरों में महायज्ञ का आयोजन हो चुका है। रोहित सिंह की अगुवाई में यह सफल कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें देश भर से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। महायज्ञ में शामिल होने वाले स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी माता ललिता के उपासक हैं। 20 से 22 दिसंबर तक आयोजित हुए महायज्ञ में देश के उत्थान, विश्व शांति और गरीब कल्याण का मकसद रखा गया है। श्री ललिता सहस्त्रनाम के मंत्रों का इस महायज्ञ में पाठ हो रहा है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।